माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप लोग अपना फर्स्ट ऑर्डर फाइवर पे ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं कि आपको पहला ऑर्डर नहीं मिला, आपको 1-2 महीने हो गए गिग क्रिएट किए हुए, फिर भी आपके पास कोई ऑर्डर्स नहीं आए, ठीक है, या आपको गिग क्रिएट हुए 1 ही दिन हुआ है, आप 1-2 दिन में भी ऑर्डर आप ग्रैब कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने कुछ सीखी, एक्सपीरियंस की है, ठीक है, और उसको एक्सपीरियंस करने के बाद जैसे ही मैंने गिग क्रिएट की अपनी, और तो मुझे दूसरे ही दिन ऑर्डर अपना मिल गया। और ये सारी जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर आप यार वीडियो स्किप करोगे बीच से, तो कोई पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको नहीं मिल पाएगी, और वही इन्फॉर्मेशन की वजह से आप लैग कर सकते हो अपनी इस फाइवर पे ऑर्डर पाने के लिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि 7 से 8 मिनट की जो ये वीडियो होगी हमारी, तो उसको पूरा कंप्लीट देखें और उस चीज़ को प्रोफेशनली आप इम्प्लीमेंट करें, और आपको मेरी गारंटी है कि आपको पहला ऑर्डर आपका मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। तो कैसे आप अपना ऑर्डर ग्रैब कर सकते हैं ये चीज़। अब मैंने अपने यार गिग क्रिएट की थी जब, तो एक गिग मैंने बहुत पहले क्रिएट की थी 2 महीने पहले, तो वहाँ पे मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला था, और मेरी पहली बार जो गिग थी वो भी फाइवर ने कुछ इशू के कारण वो डिलीट कर दी थी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लिए थी दूसरे की गिग, ठीक है, तो उससे इतना वो बेटर नहीं हुआ। और इसी के बाद 2 महीने बाद मैंने कुछ चीज़ें भी सीखी, ठीक है, बीच बीच में मैं कुछ चीज़ें सीखता रहा फाइवर की ऑनलाइन, क्या स्टेप्स हो सकते हैं जिससे मुझे पहले ही दूसरे दिन ऑर्डर मिल जाए, क्योंकि एक रिकॉर्ड भी बनाना था कि मुझे दूसरे या तीसरे दिन ऑर्डर मिल जाए तो एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा। तो इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें सीखी, और जैसे ही मैंने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की, मुझे यार दूसरे ही दिन ऑर्डर मिल गया, और उसी के बाद उसके 2-3 दिन बाद मुझे अपना दूसरा ऑर्डर भी मिल गया, ठीक है। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ स्टार्टिंग से। जब भी आप लोग गिग क्रिएट करते हो, आप लोग नॉर्मली किसी दूसरे एडिटर को देखते हो और उसमें बहुत सारी चीज़ें आप कॉपी पेस्ट करके आप इम्प्लीमेंट कर देते हो। इससे आपकी गिग तो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है, पर आपको यार वो स्टैंड आउट नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि कोई भी चीज़ आजकल ऑनलाइन चलती है तो वो एसईओ की वजह से होती है, ठीक है। एसईओ क्या है? एसईओ का मतलब होता है यार सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आज के ज़माने की। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो या फाइवर, तो कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ें काम करती हैं तो एसईओ पे बेस्ड होती हैं। अब एसईओ को आपको मैं एक शॉर्ट टर्म में समझा दूं, आप समझ जाओगे, तो आप उसमें स्टैंड कर पाओगे। और एसईओ से ही आपकी रैंक होती है कि जैसे जो लोग ऊपर दिखते हैं, जो सेलर्स को, जैसे किसी ने कोई चीज़ सर्विस ऑफर करनी, ठीक है, तो आपकी जो गिग है वहाँ पे पब्लिश आएगी, तो उसके कुछ चीज़ें होती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप यार ये कर सकते हो कि आपने, जैसे मान लीजिए मुझे वीडियो एडिटिंग, मेरी गिग है, ठीक है, आपको भी वीडियो एडिटिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आपने मान लीजिए 2 से 3 वहाँ पे सेलर हैं, ठीक है, आपने फाइवर पे सर्च किया, ठीक, अब उन सेलर्स को आपने देख के उनकी, जैसे आपने देखा ये कंटेंट है, ये चीजें, आप एक आइडिया ले सकते हो। उस आइडिया के बाद आप खुद से ही जितनी भी चीजें हैं गिग में जो आपको अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है कि दैट, जैसे कि आई कैन डू वीडियो एडिटिंग फॉर यू, ठीक है, आई कैन डू प्रोवाइड सपोर्ट टू यू 24/7। तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ आपको उनको प्रोवाइड करोगे, फैसिलिटीज और जो भी चीज़ें होंगी, आप खुद क्रिएट करो, किसी का कॉपी पेस्ट ना करो, एक एक चीज़, ठीक है, आप आइडिया ले लो, अपने हिसाब से लिखो। इससे क्या होगा, आपने जो भी चीज़ वहाँ पे लिखी है वो अलग से सब जब कंपेयर होती है, इसकी एल्गोरिथम जब रन करती है, तो वो उसमें देखती है कि ये हाँ सबसे डिफरेंट है, ठीक है, सबने लिखा इस तरीके से, सबके ये मैच नहीं कर रही, कुछ यूनिक है, ठीक है, इसमें कुछ अलग है, ये यूनिक कंटेंट है, तो आपकी जो गिग होगी वो अलग से रैंक करेगी, ठीक। तो ये सबसे पहला हमारा तरीका हो गया। अब सेकंड चीज हमारी क्या है? सेकंड चीज यार सबसे मेन है, आप अगर ये चीज भी नॉर्मल करके आप छोड़ दो, अगर, ठीक है, आपने नॉर्मली आपने अपनी गिग क्रिएट कर ली, ठीक, और आपने सब चीजें लिख दी, पर इसके बाद जो सबसे मेन चीज आपकी आती है वो यार आपका है, ये क्या कहते हैं, आपका काम। आप लोगो डिजाइनिंग करते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, या लोगो डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी आप कर रहे हो, आपका प्रोफेशनली किया हुआ वर्क होना चाहिए, ठीक है। आपको अपना वर्क अपलोड करना है फेवर की गिग पे, और कोशिश ये करना कि आप खुद का ही वर्क अपलोड करो, क्योंकि ज्यादातर फेवर ये होता है कि फाइवर वहां पे आइडेंटिफाई कर देता है कि ये फेक है, तो उसकी वजह से वहां पे आप स्टैंड आउट नहीं कर सकते हो, ठीक। तो कोशिश करिएगा आप अपना खुद का ओरिजिनली वर्क क्रिएट करिए, ठीक है, कुछ भी आप क्रिएट कर लीजिए, डायरेक्ट उसको आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है, ये चीज हो गई। अब
ये तो हमारे 2 पॉइंट हो गए सबसे मेन चीज, जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी करने के लिए आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, आपका काम हो गया और बाकी आपकी एसईओ परफॉर्मेंस आपकी कैसे अच्छी हो सकती है। ठीक, अब ये दोनों चीजें तो नॉर्मल है, आपने ये चीजें जब कर ली तो यहाँ से आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी प्रोफाइल अगर स्ट्रांग हो गई यहाँ से, अब आपको काम करना है कि आपको ऑर्डर्स कैसे चाहिए। तो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है कि अब आपको ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे। ठीक है, आपने अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग कर ली, अप टू डेट कर ली अच्छे से पूरी। ठीक है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो गई, अब आपको ऑर्डर्स ग्रैब करने हैं। ऑर्डर्स ग्रैब करने के लिए यार मेरी 2 टेक्निक्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहली टेक्निक तो मैंने खुद ही एक्सप्लोर की है और दूसरी जो टेक्निक है वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, वो मिल जाएगी, पर उसमें मैं कुछ आपको चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो यार ये, जो सेलर्स होते हैं, आपको कोई बायर नहीं ढूंढना है जो अपनी रिक्वेस्ट कह रहा है कि मुझे वीडियो एडिटिंग करानी, ये कराना है, उसको नहीं ढूंढना है। मैंने यार जब मुझे ऑर्डर चाहिए था, मैंने बायर रिक्वेस्ट पे ट्राई किया पर मुझे नहीं मिला कुछ। ठीक है, पहले दिन की बात है। फिर मैंने पहले ही दिन ये ट्राई किया कि 2 से 3 सेलर थे, ठीक है, जो कि टॉप रेटेड सेलर थे। उन सेलर को मैंने क्या किया, उनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स थे। ठीक है, अब जिसके पास बहुत सारा काम होगा वो खुद तो करता नहीं है। ठीक है, इतने सारे काम हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको परफॉर्मेंस भी अपनी अच्छी रखनी है ऑनलाइन प्रेजेंस में। तो क्या होता है कि वो लोग अपना काम बांट देते हैं। ठीक है, जो दूसरे लोगों को बांट देते हैं लो कॉस्ट पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए $50 का कोई एक आपके पास आया ऑर्डर। ठीक है, और जो टॉप रेटेड सेलर है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो $50 को बांट देते हैं। ये मान के चलिए कि क्या कहते हैं $20, $25। ठीक है, इतने कम प्राइस पे आपको हायर कर लेंगे इतने पे। ठीक है, आपको ऑफर दे देंगे, आप समझ गए होंगे। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, आपको सेलर को पिन करना है, जो भी आपको टॉप रेटेड सेलर्स दिखे जिनके पास ये ऑर्डर्स है। ठीक है, और आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाइएगा, क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, इस आइडिया से, और वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको उनको कम्युनिकेट करना है। आपको अब ये आपके ऊपर कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, वहां पे आप बताइए कि मैं ये वर्क कर सकता हूँ वीडियो एडिटिंग। ठीक है, और मैं न्यू हूँ, आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए मुझे। ठीक है, और मैं लो कॉस्ट पे आपके लिए हायर हो जाऊंगा। ठीक है, तो वहां से ये होगा कि जब आप ये कहोगे तो वो आपका काम देखना चाहिए कि आपने क्या वर्क किया है। ठीक है, इसमें इस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि वो आपको कोई एक फाइल भेजे। ठीक है, आपको कोई एक फाइल भेजे, आपको उसको एडिट करके उनको भेजना है। ठीक है, अगर आपको उनका काम अच्छा लग जाता है तो वो आपको हायर कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आप एक सेकंड मेथड है जो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, पर आप कोशिश करिएगा, ये सबसे कॉमन और बहुत बढ़िया मेथड है, क्योंकि इससे आप सेलर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आपके पास ऑर्डर आते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने यहाँ पे स्टेब्लिश कर ली है। इससे ये जो भी सेलर हैं जिनके साथ मेरा कनेक्शन बन गया है, ठीक है, तो उनसे मुझे ऑर्डर मिल जाते हैं। अब सेकेंड चीज हमारी क्या है, जो लास्ट टेक्निक है इसकी, वो ये है बायर रिक्वेस्ट। अब बायर रिक्वेस्ट में आपने हर जगह सुना होगा, जहां जहां भी आपने कोई भी वीडियो ऑनलाइन देखी होगी वहां पे कहा जाता होगा कि आप बायर रिक्वेस्ट पे जाएं। ठीक है, अब पर अगर आप बायर रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो वहां पे आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। ठीक, पर सबसे मेन चीज क्या है, बायर रिक्वेस्ट में यार ऑर्डर लेने के लिए, जो मैं बताऊं, मैंने एक ऑर्डर बायर रिक्वेस्ट से लिया था, पर बीच में मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे एग्जाम्स लगे थे। ठीक है, इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया था। पर मैंने उस चीज से एक्सपीरियंस किया कि आप किस स्ट्रेटेजी से आप लोग पा सकते हैं अपना ऑर्डर बायर रिक्वेस्ट से। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे मेन चीज ये करनी पड़ती है कि क्या कहते हैं, आपको बायर रिक्वेस्ट पे ऑनलाइन रहना पड़ेगा। आपको फाइवर पे ऑनलाइन रहना है। ठीक है, 4-4 घंटे 5-5 घंटे। ठीक है, मॉर्निंग में आप रहिए और बाकी इवनिंग में कभी भी ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये रैंडम होता है बायर रिक्वेस्ट में, जो भी बायर होते हैं, ठीक है, वो कभी भी अपना ऑर्डर पब्लिश कर देते हैं और जैसे ही पब्लिश करते हैं उसके से 2 से 5 मिनट में उसके पास कम से कम 10-15 फ्रीलांसर्स अपना ऑफर सेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट बनना है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे फास्ट रहना है। ठीक है, जैसे ही कोई ऑर्डर आए आपको वहाँ पे फास्ट होके वहाँ पे अपना जो भी आपकी डिटेल्स है, जैसे कि कोई एक ऑर्डर आया कि आई नीड अ यूट्यूब वीडियो एडिटर। ठीक है, तो वहाँ पे कोई अपना प्राइस दे देगा कि मुझे $20 में हायर करना है और 1 दिन में डिलीवरी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स कॉपी कर लीजिए पहले से, और उसके बाद उन डिटेल्स को कॉपी करने के बाद, ठीक है, और उसमें डायरेक्ट पेस्ट करके आप थोड़ी बहुत एडिट करके डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आप जल्दी भेज पाएंगे ऑर्डर। ठीक है, उसमें से जो स्टार्टिंग में अगर आप कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग से आप टॉप 5 में आप उनको सेंड कर दें अपना ऑफर, तो वो ज़्यादा बेटर है, उससे ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके पास ऑर्डर आने के। और बाकी इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। 1 हफ्ते तक आप ये ट्राई करिए, ऑनलाइन रहिए 4 से 5 घंटे, जैसे ही वहाँ पे रिक्वेस्ट आए आप तुरंत सेंड करिए। ठीक है, आपको यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा, काम दिखाइए, आपको काम अगर अच्छा लगेगा उनको तो वो अपने आप आपको हायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं।
अब मैं आपको यहाँ पे ये सारी प्रोसेस है, कुछ टेक्निक से अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको जरूर ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। और इसी के बाद अब चलते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, अब ये सब तो बातें हो गई, अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकली जो मैंने काम किया है, ठीक है, उसका एक स्क्रीन पे एक रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो हे गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि $20 का एक ऑर्डर है। ठीक है, यही ऑर्डर था जो मुझे दूसरे दिन मिला था और मैंने इसको कंप्लीट किया था। और इसमें ये देखिए $20 का एक ऑर्डर है और मुझे अर्न कितना मैं इसमें कर पाया हूँ, कितना $16 मेरी अर्निंग हुई है। क्यों $16 मुझे क्यों मिले? क्योंकि यार 20% फाइवर जो है हमारा चार्ज करता है। ठीक है, 20% फाइवर का कमीशन होता है, तो वो उसने डिडक्ट कर लिया। और उसी के बाद सेकेंड चीज़ जो हमारी थी कि 1% या 0.5% आपका कुछ टैक्स कटता है। ठीक है, तो उसको कटने के बाद मुझे जो मिला है टोटल, तो वो $15 है। यहाँ पे भी $1 कटा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को अर्निंग मिलेगी। और इन लास्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे कस्टमर्स ने मुझे 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा आपकी रेटिंग होगी तो आपको फाइवर उतना सपोर्ट करेगा। ठीक है, ग्रो करने में। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे ऑर्डर्स में हम लोग देख सकते हैं कंप्लीटेड में, यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर दिया था। ठीक है, टोटल 20, ठीक है, $20 का ये ऑर्डर था। अब अर्निंग्स में हम लोग बात करते हैं तो अर्निंग मेरी यहाँ पे $15 है। ठीक है, 1% मेरा $1 कटा है किसमें, टैक्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे कस्टमर से आप लोग अपने तरीके से बात कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें करिएगा। और बायर रिक्वेस्ट के बारे में लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है, मोर पे बायर रिक्वेस्ट आपको मिलेगी। तो ये देखिए यहाँ पे एक्टिव जो है ये मतलब जो रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, और सेंड, जिन लोगों को आप ऑफर सेंड करोगे अपने ऑफर, ठीक है, तो एक्टिव में ये देखिए कितने सारे यहाँ पे ऑफर है। एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं, ये देखिए, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू फाइंड सिमिलर वीडियोस फॉर मी। ठीक है, किसी को अपना ये क्या नाम है वीडियो क्रिएट करवानी है और कितनी ड्यूरेशन है, 24 आवर्स। उसको 24 घंटे में इस प्रोडक्ट की मतलब एडिट करके फाइल की डिलीवरी चाहिए। ठीक है, और इनको कितने लोग ऑर्डर भेज चुके हैं, रिक्वेस्ट 94 लोग। ठीक है, अब ऑर्डर किसको मिला होगा, स्टार्टिंग जो 4-5 लोग होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर को फास्ट डिलीवरी चाहिए, तो स्टार्टिंग में ही जिन लोगों ने इनको पिन किया होगा उन्हीं को ये ऑर्डर मिल गया होगा। ठीक है, और इसका अब बजट भी सही है, $500 का बजट है। ठीक है, और तो आप देख सकते हैं कि एक दिन में आप 7,000, 8,000, 10,000 की भी अर्निंग ईजिली कर सकते हैं। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपनी रेटिंग्स अच्छी रखनी है। ठीक है, आपको अपना लेवल बढ़ाना है, तभी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पे आप एक्टिव रहिए और जो भी रिक्वेस्ट भेज सके, ठीक है, ये ट्राई करिएगा। तो दोस्तों ये पूरा एक कंप्लीट रिव्यू था फाइवर पे। ठीक है, कैसे आप अपना ऑर्डर ग्रैब कर सकते हैं और जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, टेक्निक्स बताई है, उसको आप इम्प्लीमेंट करिएगा अपनी वीडियोस में। ठीक है, तो आपको मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर मेरा ये वादा है आपसे कि आपको ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, और इसी के साथ यार वीडियो लाइक करना ना भूलना। ठीक है, वीडियो लाइक करके जाना। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंटेंट चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे सिर्फ DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।